पोलिसांना हे सांगितलं सर माझे पर्सनली नाही आहे. मी त्यांना सगळं सांगितलं, तुम्ही विचारून घ्या आत नाही आहे. तर मी प्रोग्राममध्ये होतो काल मी माझ्या मित्राच्या हळदीमध्ये होतो. 11 वाजता मला कंटिन्यू फोन आले सर या पोलिसांचे, नगरसेवकांचे कंटिन्यू फोन आलं. मी 11 वाजता 11:30 वाजता मला जावं लागले एकटा. वस्तीतून मी फक्त एकटा गेलो सर. माझे मग आले होते सोबत, तर त्यांना बाहेर ठेवलं होतं ना, मला आतमध्ये होतं मी. आणि मला समजवत होते ते, म्हणजे माझ्यावर इमोशनली टाकून मला प्रेशर देऊन मला ते समजवत होते, तू समजव. मी म्हटलं मी कसं समजू, माझ्या हातात काहीच नाही आहे. आणि हे मी एकट्याचे नाही, पासून झालं वस्तीतल्या सगळ्या नागरिकांनी केलेलं. माझ्या म्हणल्याने काय होणार आहे, नाही म्हणून तुझ्या ऐकतात. तर मी त्यांचे ऐकून घेतलं. मग ते भंतीजींना पण 1 वाजता जाऊन त्यांच्या विहारातून त्यांना बोलवून आणले, रात्रीचे 1-1:30 वाजता. आणि बोलवून आणल्यानंतर त्यांनाही तसंच इमोशनली केलं. म्हटलं मी सर मी म्हटलं की तुमचे मी ऐकलं बरोबर तुमचं. तर ते 2 वाजताच उठून चला म्हणे, उठलो म्हणे, आपण हालो म्हणे. तर मी त्यांना हेच म्हटलं की सर 2 रात्री सगळे लोक झोपलेले आहे आणि तुम्ही रातोरात तुम्ही उठल्याची गोष्ट करता. जर सकाळी जे जनतेला दिसणार नाही तर त्याचं जो आग उठेल त्याची जिम्मेदार कोण राहणार. तर आम्ही खूप रिक्वेस्ट केली. त्यामुळे नंतर त्यांनी काय म्हटलं की सकाळी तुम्ही आपल्या वस्तीतल्या नागरिकांना समजवा. मी समजवलं सर. मग सकाळी एकत्र करून मी लोकांना सांगितलं की असं बोललेलं आहे, तर बाबा आपण हलवून टाकू, मग लिगल तरीकेने बसून देऊ असं तसं. तर वस्तीतले लोक त्याच्या वेळेस माझ्या एकट्याच्या म्हणल्यानं नाही बोललं झालं. ते वस्तीची राय नव्हती, माझ्या विरोधात गेले, मला शिवागाडी दिलेली. काय झालं ते तर उठेल नाही, ते झालं सर. आता पोलिसांनी ते केलं आणि दबावाने ते टाकत होते हमेशा. ते माझ्या पण जन्म नव्हता तेव्हाची इथं मूर्तीची स्थापना केलेली आहे. कमीत कमी 40 वर्ष झाले. तर इथे झेंडा आणि मूर्ती होती. आता हे नजुलची जागा असल्यामुळे इथं कराटे मैदान म्हणून नाव याच्यामुळे ठेवण्यात आलं की इथे आधी कराटे शिकवत होते. आणि ते होते आपले किशोर रहाटे. त्यांनीच ह्या लोकांना जागा वगैरे दिली. तर आता जागा दिली याच्या मतलब हे आपल्याच अंगावर बसतील असं नाही झालं पाहिजे ना. नजुलची जागा होय तर आम्ही ना गौतम बुद्धाची मूर्ती होती म्हणून आम्ही आंबेडकरची मूर्ती मांडली. तर आम्ही काही गुन्हा केला का? तर त्याच्यामुळे हे ह्या लोकांना आमचा खूप विरोध पण आहे. इंदिरा माता नगर में परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू बिठाया और इसके साथ में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है वो 35 साल से यहाँ पर लगी हुई है। और जिस दिन उनका कार्यक्रम हुआ, स्टैचू का इनाग्रेशन उद्घाटन हुआ, तो कुछ अभी मैं क्या बोलूँ, समाज कंटक कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया कि ये जगह पर बाबा साहब का पुतला क्यों लगाते हैं करके। तो हम लोग आए और देखे करीब 11 बजे तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी। और भीड़ का कारण किस लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि बंते जी यहाँ पर 35 साल से ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है और उसके साथ में वो जिस आदमी ने यहाँ पर वो मूर्ति रखा है वो तो गुजर गए। उसके बाद हमने ये फैसला लिया कि अभी कोई मतलब मूर्ति लगाने वाला नहीं है। तो यहाँ के कुछ जो लोग हैं, समिति है या उनकी जो यंग पार्टी है, उन्होंने सोचा कि नहीं बाबा साहब का पुतला भी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो उन्होंने ये कल परसों की 6 दिसंबर को पुतले का इनाग्रेशन किया। इनाग्रेशन होने के बाद में पूरा कार्यक्रम जब ख़त्म होते होते आया तो यहाँ पर पुलिस लोग आ गए और वो बोले कि आपने परमिशन नहीं ली है। तो परमिशन नहीं तुम ली है तो पुतला क्यों बिठाए। भारत एक गरीब और सबसे अधिक असमानता वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। देश में वर्ष 2021 में 1% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा था, वहीं लगभग 50% निचली तबके के पास महज 13% हिस्सा है। यह एक रिपोर्ट में कहा गया है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 वाली इस रिपोर्ट के लेखक लुकास चांसल है, जो कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के सह निदेशक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमेंट के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला व युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा व्यवस्था, व्यापार व स्वास्थ्य सेवाओं का और लाल टोपी का, क्योंकि वही इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। लाल का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा।
जाति व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, जातिगत भेदभाव खत्म करना आज की जरूरत है। उच्च जातियां अपने आप को मेरिट की सीमित अवधारणा में संजोए रखती है। अपने विशेषाधिकार के कारण ये जातियां आरक्षण का विरोध करती हैं। नई दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर स्मृति व्याख्यानमाला के 13वें आयोजन पर मुख्य भाषण करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने विषय की व्याख्या करते हुए कहा कि जाति विहीनता एक विशेष अधिकार है जिसे केवल उच्च जाति ही वहन कर सकती है। जाति व्यवस्था में निचली जाति के लोगों को आरक्षण जैसे कानून के संरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपनी जाति की पहचान को बनाए रखना होगा, लेकिन जाति व्यवस्था के बहिष्कार की प्रक्रिया को एक और रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की राह पर हमें चलना होगा, तभी हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, चीनी कब्जा, सबकी जड़ एक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर महंगाई का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, चीन के कब्जे, सबकी जड़ एक ही है, मोदी सरकार का अहंकार, मित्र, प्रेम व विफलता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के साथ ही वे कांग्रेस शासित राज्यों में जनता के मुद्दों को सुलझा रहे हैं, जन के मन की बात सुन रहे हैं। सांसदों के निलंबन पर आर पार की जंग। सस्पेंड सांसद धरने पर डटे। केंद्रीय मंत्री बोले, पहले माफी मांगो। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। निलंबन के विरोध में विपक्षी सांसद संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सस्पेंड किए गए सांसदों को माफी मांगनी होगी, उसके बाद ही निलंबन वापस होगा। राकेश टिकैत बोले, दोनों पक्ष समाधान चाहते हैं। सरकार जब्त ट्रैक्टर छोड़ने और केस वापस लेने से करे शुरुआत। सरकार और किसानों की कमेटी के बीच जारी बातचीत के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया कि दोनों ही पक्ष समाधान चाहते हैं, लेकिन मांगों पर कुछ भी लिखित में दिए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। प्रियंका गांधी ने जारी किया महिला घोषणा पत्र। छात्राओं को स्मार्टफोन, स्कूटी, फ्री बस सेवा का ऐलान। प्रियंका गांधी कांग्रेस का महिला घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं। इससे पहले कांग्रेस ने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ एंथम जारी किया था। प्रियंका गांधी ने कहा, सक्षमता, शक्ति व दृढ़ निश्चय महिलाओं के सहज गुण है। महिलाएं साहस, करुणा एवं आशा की प्रतीक है। महिलाओं के सच्चे सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि उनके लिए एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें उनकी अभिव्यक्ति को बंधन मुक्त व असीमित आकाश मिले। उन्होंने कहा कि उनके महिला घोषणा पत्र की मूल भावना यही है, महिला सशक्तिकरण की बात कागजों तक ना रहे, इसलिए उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा किया। झारखंड की सियासत में मची हलचल। सीएम हेमंत सोरेन से विधायक भाभी हुई नाराज। कहा, थानेदार भी नहीं सुनते मंत्री विधायक की बात। सीता सोरेन एक बार फिर अपनी ही सरकार के प्रति उन्होंने नाराजगी जताई है। रांची के धुरवा स्थित सरकारी आवास पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जामा विधायक सीता सोरेन ने राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर होने की बात कहते हुए अपनी ही सरकार के कामकाज की आलोचना की। उन्होंने राज्य में अफसरशाही चरम पर होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में मंत्री विधायक की बात नहीं सुनी जाती। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने होशियारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पास अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 5 वादे हैं। पहला, वे बच्चों को मुफ्त में शानदार शिक्षा दिलाएंगे। दूसरा, IAS, मेडिकल और IIT के लिए मुफ्त में कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। तीसरी बात, ग्रेजुएशन PG के लिए विदेश में मुफ्त शिक्षा देंगे। चौथा, मुफ्त में छोटी बीमारी से लेकर बड़े ऑपरेशन तक कराएंगे। और 5वीं बात, 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपये देंगे। टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। टीएमसी के पार्टी मुखपत्र जागो बांग्ला में टीएमसी ने खुद को कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश करते हुए लिखा है कि टीएमसी ही असली कांग्रेस है। टीएमसी के मुखपत्र में कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा गया है कि उसकी स्थिति किसी युद्ध में थके हुए की तरह हो गई है। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा गया है कि ये पार्टी युद्ध लड़कर अब थक गई है और मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते इसे जो कुछ भी संसद में करना चाहिए वो कर पाने में ये सक्षम नहीं है। इस मुखपत्र में दावा किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्य समिति के बारे में नेता नवाब मलिक ने देश में तीसरा मोर्चा बनाए जाने की संभावनाओं से इनकार कर दिया। इस दौरान नवाब मलिक ने बताया कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार सभी गैर बीजेपी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए काम करेंगे, जिसके अंतर्गत सीएम ममता बनर्जी को भी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए के अंदर लाने की कोशिशें शामिल है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी से शरद पवार की मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद पार्टी की ये अहम बैठक हुई है।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जल्द ही दूल्हा बनने वाले हैं। खबर है कि वे गुरुवार को दिल्ली में सगाई करेंगे। तेजस्वी की सगाई के लिए पूरा परिवार दिल्ली में जुट रहा है। तेजस्वी यादव की होने वाली दुल्हन भी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की रिश्तेदार है। तेजस्वी ने जिस लड़की को दिल दिया है वे उन्हें बचपन से जानते हैं। दोनों ने पटना डीपीएस में एक साथ पढ़ाई की है। स्कूल के बाद भी दोनों संपर्क में थे और अब बचपन की दोस्ती शादी में बदल रही है। तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। पहाड़ी और जंगली इलाकों में हुए इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों का निधन हो गया। जनरल बिपिन रावत के इस निधन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी दुख व्यक्त किया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को 2019 में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। वह 65 साल की उम्र तक इस पद पर रहने वाले थे। इस पद को बनाने का मकसद यही है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सही तरीके से और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन किया जा सके। भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का परीक्षण। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से किया गया। DRDO ने इसकी जानकारी दी है। DRDO ने बताया कि ये परीक्षण ब्रह्मोस के विकास की अहम कड़ी है। इस साल पत्रकार कल्याण कोष को जारी किए 6 करोड़, पिछले साल से 3 गुना ज्यादा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि कोरोना के कारण मरने वाले 123 पत्रकारों के परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के लिए 2021-22 के दौरान 6.06 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा सिंह स्टारर फिल्म बॉब विश्वास काफी समय से चर्चा बटोरने के बाद आखिर OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की कहानी बंगाली बाबू बॉब विश्वास यानी कि अभिषेक बच्चन की याददाश्त खोने से शुरू होती है। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म तड़प बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का इंतजार फैंस काफी लंबे समय से कर रहे थे। ये एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है।